हमारा इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की बात है, मैंडेट चोरी अपनी जगह पे है। हमें इससे ज़्यादा जो इस वक्त तकलीफ दे काम है, हमें इस वक्त यकजहती चाहिए इमरान खान को रिलीज़ करवाने की। मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे, इमरान खान को रिहा करवाएंगे, लेकिन अफसोस हम जीत के भी नहीं करवा सके। क्यों? क्योंकि वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। अल्लाह ताला वो स्टेज ना लाए जो 1971 में 1971 में हमारे साथ हुआ था। मुजीबुर रहमान जीता हुआ था, 160 उसकी सीटें थी, इन्होंने उठा के 80 सीटों वाले भुट्टो को ऊपर बैठा दिया। लेकिन क्या ये उसकी अच्छाई थी कि आके उसने एक जो लीडर था, जो पाकिस्तानी था, मुहिब वतन था, जो कायद-ए-आज़म से लेके 1947 से लेके उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए उधर लड़ रहा था, उसको उसकी सजा भी आप देखें किस तरह मिली कि दूसरे साल ही उसको उसकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी था। लेकिन मजबूरी इस लेवल पे चली गई थी कि जिसके पास इक़्तिदार था उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अयूब खान की गवर्नमेंट है, भुट्टो साहब वहाँ से उठे, आके पाकिस्तान के लीडर बन गए, 80 सीटों के साथ उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब को, वो भी 80 हमारी सीटें, वो 20 सीटों वाले को पकड़ के या 17 सीटों वाले को उठा के बैठा दिया। मैंडेट चोरी का जो है, मेरी पिटीशन है, शकूर खान की पिटीशन है। अब वो ना लग रहे थे तो और बात है, अदरवाइज़ उनके पास है कुछ नहीं है। हमने 40 पुलिस स्टेशन उनके ढूंढ लिए हैं जिनके फॉर्म 45 उन्होंने चेंज किए थे। 200 वोट को 600 वोट, 200 वोट को 800 वोट, 200 वोट को 1000 वोट उन्होंने किया है, वो पकड़े गए हैं। अब वो सिर्फ एक ही टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं कि वो हमारी तारीख ही ना लगने दें। जिस दिन तारीख लगी, इंशाल्लाह ताला जो हमारी KPK की जुडिशरी है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ देंगे और इंशाल्लाह ताला शकूर खान तो पहली डेट पे ही कामयाब है। इमरान खान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। अदारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये इस मुल्क के लिए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन पे इस वक्त डोमिनेंट हुए हैं। जिस तरह ये गवर्नमेंट बनाई गई है, इस गवर्नमेंट के हालात आपको पता है। आज ये किसी से पैसा मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं जाके पहले इमरान खान से इजाज़त लेके आओ। जो इनका वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब, उसने कहा भाई बाहर जाने की बजाय अडियाला जेल की तरफ जाओ। तो अगर इनका अपना वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहा है तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है। लेकिन इनको अकल नहीं आ रही। ये पाकिस्तान को उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे फिर ना इमरान खान कंट्रोल कर सकेगा, ना मैं कर सकूँगा, ना कमाल खान कर सकेगा, ना आप लोग कर सकेंगे। फिर हर बंदा जो है वो खुला होगा, वो अपने हिसाब से इनसे हिसाब ले रहा होगा। वो दिन आने से पहले इनको सोचना चाहिए ये मुल्क इन्हीं का है, इन्हीं के बच्चों ने रहना है, इनके बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि वो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा काफ़ी वेट किया। लेकिन पीछे बारिश बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच नहीं सकते कि हमें नज़र ही कुछ नहीं था आ रहा। अभी भी हमारी गाड़ियाँ सारी वो लाइन में लगी हुई हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, अभी 2-4 मिनट में पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारा इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की बात है, मैंडेट चोरी अपनी जगह पे है। हमें इससे ज़्यादा जो इस वक्त तकलीफ दे काम है, हमें इस वक्त यकजहती चाहिए इमरान खान को रिलीज़ करवाने की। मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे, लेकिन अफसोस हम जीत के भी नहीं करवा सके। क्यों? क्योंकि वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। तो अल्लाह मेहरबानी करे, आज ये बारिश में आप जिस तरह लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये जज्बा जो है इसको कोई दबा नहीं सकता। ये इंशाल्लाह ताला हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। मैंडेट चोरी का जो है, मेरी पिटीशन है, शकूर खान की पिटीशन है। अब वो ना लग रहे थे तो और बात है, अदरवाइज़ उनके पास है कुछ नहीं है। हमने 40 पुलिस स्टेशन उनके ढूंढ लिए हैं जिनके फॉर्म 45 उन्होंने चेंज किए थे। 200 वोट को 600 वोट, 200 वोट को 800 वोट, 200 वोट को 1000 वोट उन्होंने किया है, वो पकड़े गए हैं। अब वो सिर्फ एक ही टैक्टिक यूज़ कर सकते हैं कि वो हमारी तारीख ही ना लगने दें। जिस दिन तारीख लगी, इंशाल्लाह ताला जो हमारी KPK की जुडिशरी है, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें इंसाफ देंगे और इंशाल्लाह ताला शकूर खान तो पहली डेट पे ही कामयाब है। बाकी आप सब लोगों से इल्तमास है, थोड़ा सा और हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। इमरान खान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है, इस मुल्क को हमारी ज़रूरत है। अदारे
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये इस मुल्क के लिए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उन पे इस वक्त डोमिनेंट हुए हैं। जिस तरह ये गवर्नमेंट बनाई गई है, इस गवर्नमेंट के हालात आपको पता है। आज ये किसी से पैसा मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं जाके पहले इमरान खान से इजाज़त लेके आओ। लास्ट अगर आपने देखा हो 2 दिन पहले जो इनका वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब, उसने कहा भाई बाहर जाने की बजाय अडियाला जेल की तरफ जाओ। तो अगर इनका अपना वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहा है तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है। लेकिन इनको अकल नहीं आ रही। ये पाकिस्तान को उस लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे फिर ना इमरान खान कंट्रोल कर सकेगा, ना मैं कर सकूंगा, ना कमाल खान कर सकेगा, ना आप लोग कर सकेंगे। फिर हर बंदा जो है वो खुला होगा, वो अपने हिसाब से इनसे हिसाब ले रहा होगा। वो दिन आने से पहले इनको सोचना चाहिए ये मुल्क इन्हीं का है, इन्हीं के बच्चों ने रहना है, इनके बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। 90% पहले इलेक्शन से पहले हम 70-80% लोगों का कह रहे थे जो पीटीआई के साथ थे। इस वक्त 90% प्लस लोग पीटीआई के साथ हैं। तो इसको दबाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का ज़र्फ है जो वो कहता है मैंने जमहूरियत करनी है, मैंने जमहूरियत को चलाना है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने अपने मुल्क को जमहूरी अंदाज से आगे लेके चलना है। अदरवाइज़ आपका क्या ख्याल है कि 1 लाख बच्चा निकालना, इमरान खान आज इशारा करे तो 1 लाख बच्चा निकालना उसके लिए कौन सा मुश्किल है? और 1 लाख बच्चे के सामने कौन ठहर सकता है? कोई ठहर सकता है? तो इसलिए अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि इन लोगों के जज्बात को इस तरह ना ठेस पहुँचाएँ, ये इनकी बर्दाश्त को इस तरह ना आजमाएं कि एक दिन आए कि ये फट पड़े। और वो दिन जब आया तो फिर उसमें फिर कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे पहले हमारे जो इर्द गिर्द के मुखालिफ मुल्क हैं, सबसे पहले इंडिया, वो हम पे अटैक करेगा, हमें स्प्लिट करेगा, बलूचिस्तान को अलहदा करने की कोशिश करेगा। इमरान खान आज कंप्रोमाइज़ कर रहा है, जेल में बैठा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से बैठा हुआ है कि ये मुल्क बच जाए। अल्लाह ताला वो स्टेज ना लाए जो 1971 में 1971 में हमारे साथ हुआ था। उसमें क्या किया था इन्होंने? मुजीबुर रहमान जीता हुआ था, 160 उसकी सीटें थी, इन्होंने उठा के 80 सीटों वाले भुट्टो को ऊपर बैठा दिया। भुट्टो बहुत अच्छा होएगा, लेकिन क्या ये उसकी इच्छाई थी कि आके उसने एक जो लीडर था, जो पाकिस्तानी था, मुहिब वतन था, जो कायद-ए-आज़म से लेके 1947 से लेके उस वक्त तक पाकिस्तान के लिए उधर लड़ रहा था, उसको उसकी सज़ा भी आप देखें किस तरह मिली कि दूसरे साल ही उसको उसकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी था। लेकिन मजबूरी इस लेवल पे चली गई थी कि जिसके पास इक़्तिदार था उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। और जो पहले जो गवर्नमेंट में थे, अपना अयूब खान की गवर्नमेंट है, भुट्टो साहब, ठीक है जी, वो वहाँ से उठे, आके पाकिस्तान के लीडर बन गए, 80 सीटों के साथ उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब को, वो भी 80 हमारी सीटें, वो 20 सीटों वाले को पकड़ के या 17 सीटों वाले को उठा के बैठा दिया गया। कराची से एमपीओ की क्या सिचुएशन थी? ये इन चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए। ये इस तरह कितनी दफ़ा करेंगे, कितनी देर करते रहेंगे? ये मुल्क नहीं चलना, जो मर्जी करते रहेंगे, मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क चलेगा आप लोगों के साथ, अवाम के साथ। अब ये दोबारा पेट्रोल महंगा करने लगे हैं, डीजल महंगा करने लगे, दूसरी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं ऑलरेडी, सिस्टम पूरे का पूरा बर्बाद हुआ है। लेकिन अगर यही सिचुएशन रही तो मेरे ख्याल से एंड जो है हमारा सड़कों पे होएगा। अगर सड़कों पे हम आएंगे, चाहे पुरअमन हम आएँ, जिस तरह आज इकट्ठे इस बारिश में, कोई किसी को कोई खौफ नहीं है, बारिश हो रही है, गीला हो रहा है, ये जज्बा है। और ये जज्बा इमरान खान के लिए है, पाकिस्तान के लिए है। तो ये जज्बा आस्ता आस्ता लावा बन रहा है। तो इसको लावा बनने से पहले अरबाब इख्तियार को चाहिए कि सोच लें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, इमरान खान को वापस हमारा लीडर, हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाए। और अगर इमरान खान 2-3 साल इस मुल्क पे और हुकूमत करे, ठीक है, इस पाकिस्तान के हालात बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे। पाकिस्तान को फिर कोई मैच नहीं कर सकता। अभी इन्होंने फिर इसको नेगेटिव में ले गए हैं, लेकिन
सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान है जो इसको वापस ला सकता है। तो ये इसके लिए हम लोगों ने इमरान खान का पूरा साथ देना है। हमसे जो कुर्बानी पॉसिबल होएगी हम देंगे और इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान वापस अपने पाँव पे खड़ा होएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।